सब मन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊ, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की हरजस पद राग के द्वारा चल रहे हैं। आज हरजस पद राग के द्वारा 17 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाते सतगुरु औषध पाई लाय, सतगुरु औषध पाई लाय। 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सूंजाय। 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सूंजाय। सतगुरु औषध पाई लाय, सतगुरु औषध पाई लाय। अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सूर। अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सूर। अनंत इंद्र बरसन लागा, नदियां चाली पूर। अनंत इंद्र बरसन लागा, नदियां चाली पूर। सतगुरु औषध पाई लाय, सतगुरु औषध पाई लाय। 12 कंवला दर से मोने, 34 चमके बीज। 12 कंवला दर से मोने, 34 चमके बीज। रूम रूम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज। रूम रूम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज। सतगुरु औषध पाई लाय, सतगुरु औषध पाई लाय। पीवत पीवत मन वो मेरो, भयो है दीवानो होय। पीवत पीवत मन वो मेरो, भयो है दीवानो होय। 3 लोक मुख आगे दीसे, जो अंजलि जल जोय। 3 लोक सुख आगे दीसे, अंजलि जल जोय। सतगुरु औषध पाई लाय, सतगुरु औषध पाई लाय। आ औषध तो आपिज करता, जाने हैं पीवन हार। आ औषध तो आपिज करता, जाने हैं पीवन हार। कै सुख देव कोई और न जाने, कहो मुख सु संसार। कह सुख देव कोई और न जाने, कहो मुख सु संसार। सतगुरु औषध पाई लाय, सतगुरु औषध पाई लाय। 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सूंजाय। 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सूंजाय। सतगुरु पाई लाय,
सतगुरु औषध पाई लाए। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु ने हमको औषधि दे दी, दवाई दे दी। इस जीवात्मा के जन्मने और मरने का जो असाध्य रोग लग रहा है, जिसका कोई उपाय नहीं है, इस असाध्य रोग की दवाई सदगुरु के पास। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, लेकिन ऐसी कोई गोली, दवाई, इंजेक्शन बना नहीं कि इससे ये मरे नहीं। बना है क्या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं बना अभी तक। इतने वर्षों से अनुसंधान चल रहा है, इतना समय, इतने इतने होशियार सर्जन हैं, फिर भी ऐसी कोई औषधि, दवाई नहीं बनी कि जिससे ये मरे नहीं। लेकिन वो औषधि सदगुरु के पास है। जो इस जीवात्मा के बार बार मरने का जो रोग लग रहा है, इस रोग को मिटाने के लिए सदगुरु ऐसी औषध दे रहे हैं, राम नाम की औषधि। जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। ये राम नाम की औषधि को जो 8 पेयर सेवन करेगा और इसमें रच जाएगा, पच जाएगा, इसके अंदर गरक हो जाएगा, गरकाव हो जाएगा, तो ये औषधि उसके ऊपर, उसके गट के भीतर रम जाएगी। जब तक औषधि गट के भीतर रमे नहीं खंड पिंड ब्रह्मण में, तब तक उसका आनंद नहीं आवे, रोग दूर नहीं होगा। अब जब ये औषधि राम नाम की गट के भीतर रम जाती है और साधना करने वाला जन उसमें रचपच जाता है, तो उसका जो 84 का रोग है वो कट जाता है। 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सो जाए। तो 84 में सारे जीवाजून में जो जाना पड़ता था, व्यवस्था थी, वो व्यवस्था समाप्त हो। 4 प्रकार के खानों में इसे जन्म लेना पड़ता था, अंकुर खान में, जरायु खान में, इंडज खान में, उद्बुद्ध खान में। 4 प्रकार के खानों में ये जीव कितनी बार आया, कितनी बार चला गया। अनंत जन्म को बिछड़े हुए जीव कोई यार पीयूष मेला करे, कोई ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिले जो ऐसी दवाई बता दे, औषधि बता दे, जिससे इसका रोग मिट जाए। ये रोग बड़ा भारी है और सबको ये रोग लगा, जिसने भी तन धरा हुआ है सबको ये रोग है मरने का। और तन के साथ तो अनेक रोग हैं, लेकिन ये मूल रोग, खास रोग बार बार मरने का। तन के रोगों की औषध तो भले डॉक्टर, वैद्य कर देंगे उसका उपचार, लेकिन इस आत्मा के जो रोग लगा है इसका उपचार डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं। सदगुरु ऐसे वैद्य हैं, ऐसे बड़े डॉक्टर हैं कि उनके पास इस आत्मा के रोग का इलाज है। तो सतगुरु औषध पाई लाए, सतगुरु औषध पाई लाए। और ये औषधि कैसे गुण करती है महाराज फरमाने कि जिसने भी इस औषधि को पी लिया, सेवन कर लिया, उसे क्या अनुभव होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है औषधि सेवन करने के बाद। वो एक्सपीरियंस महाराज शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं अनुभव कि क्या होता है। जिसने भी औषधि का पान किया है, सेवन किया है, इस राम रस को पिया है, राम रसायन है, राम रसायन का सेवन किया है, रस शास्त्र से बनी हुई औषधि है, बड़ी रसमय है, आनंदमय है, भरपूर आनंद देने वाली है। तो अनंत बाजा बाजन लाग्या, अनंत उगा सूर। ये औषधि का गुण, औषधि का पराक्रम है कि ये गट के भीतर ऐसा अनुभव कराती है कि अनंत ही बाजा बाजन लागा, अनंत ही बाजे बजने लगते हैं औषधि के सेवन करने से। नाद की ध्वनि नाभि से आरंभ हो जाती है, अनदनाद की ध्वनि स्थिति से आरंभ हो जाती है, और उसके बाद में शिखर ध्वनि, नाद अनाद, जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि और अगम देश की ध्वनि, ये अखंडित हो जाती है।
अक्षय हो जाती, इखर हो जाती। इनका कभी फिर जो है दुनिया खुल जाती, दुनियात्मक शब्द खुल जाता है। सुरता उसको सुनती रहती है, सूरत और शब्द का मेल बना रहता है, और ये धुनी कभी बंद नहीं होती एक बार आरंभ होने के बाद। और वो बाजे कितने बज रहे हैं? एक दो बाजे नहीं बज रहे। क्या कह रहे महाराज? अनंत बाजा बाजन लागे, अनंत ही बाजे। ये जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। ये सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, इस राम नाम की औषधि का सेवन करने वाले जन, क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है? पूछ रहे मानो ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा दे। ऐसी गिगन मंडल में भंवर गुंजारों की आवाज आ रही क्या? पूछ रहे मानो। तो ऐसा अनुभव होता है। अनंत बाजा बाजन लागा। और ये अनंत बाजे कैसे बजते? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का झनकार, रोम रोम बोले रंकार। ऐसी दुनिया सुनाई देती है। मुरली की आवाज, मुरली बीन, वीणा की आवाज, बजे सुरनाई, शहनाई की आवाज, सारे बाजे बाज रहे, सब एक साथ बाज रहे। और शंख की आवाज गिगन मंडल में छाई हुई, गर्जना कर रहा है गिगन मंडल पूरा। ये सब आवाजें आ रही है। चातरक मोर पपैया बोले, ये सब बोल रहे हैं जैसे चौमासे में बोलते हैं। और हमेशा ऐसा आनंद का समय बना रहता है। ऐसो समय सदैव हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे। ऐसा ये आनंद का समय 24 घंटे का हो जाता है। परिस्थितियां प्रतिकूल आती है, अनुकूल आती है, ये परिस्थितियों से अलग है आनंद जो भीतर ही भीतर में प्राप्त हो रहा है। तो ये सद्गुरु ने ऐसी औसत लाकर पिलाई है, उसका परिणाम है कि 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। इसके अंदर ये जीवात्मा, मन को भी जीवात्मा को भी भीतर ही भीतर में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। जब 900 नाड़ियां भीतर में मंगल गान करने लगती है, सब नाड़ियों में शब्द ब्रह्म का झनकारा लग जाता है। उस झनकारे से ये पूरी है बीना बन जाती है, और इसकी नाड़ियां सब तार हो जाती हैं। और इन तारों के अंदर 3 प्रकार के बंध लगते हैं। में उत्तान पाद बंध, मेरुदंड पर त्राटकी बंध, त्रिकुटी में सब प्रकार से खिंचाव होता है। सब तरफ से सारे तार नाड़ियां सब खींच जाती है, और उनके अंदर शब्द ब्रह्म के झुनकार, बड़ी मधुर आवाज भीतर ही भीतर से आती है। वो सब जगह से गुंजार हो रही है, और सारी रोमावली भी निरंकार की झुनकार से आनंदित हो रही है। सहज सहज के अंदर ऐसा सुमरण हो रहा है। ऐसी सार वस्तु सुमरण की प्राप्त हो गई। सहजा सुमरण जिनगर आया, रोम रोम रसना लिव लाया। रोम रोम उनकी रचना बन जाती, जिसके सहज सहज में ऐसा सुमरण प्राप्त हो जाता है, ऐसा आनंद प्राप्त हो जाता है। सदगुरु के औषध का जिन्होंने सेवन कर लिया, उनकी बन जाती। बाजा बाजन लाग। और दूसरा बोल दे, जल्दी कर ले। अनंत ही होगा सूर। जब ये शब्द ब्रह्म जागृत होता है, तो महाराज तुम्हारे घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और ये ज्ञान का प्रकाश कितना होता है? अथाह होता है। एक दो सूर्य के प्रकाश से नहीं, अनंतो ही सूर्य के प्रकाश जैसे एक साथ, अनंतो ही सूर्य एक साथ उग गए हो, उसके समान इतना ज्ञान का प्रकाश होता है। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिलामिल ज्योति। उस ज्ञान की जिलामिल ज्योति घट के भीतर बनी रहती है। और करोड़ों सूर्य का प्रकाश, कोटक भाण हुआ उजियाला, और दिल ही में सायब दीदारा। ऐसे ज्ञान के प्रकाश में दिल के भीतर, घट के भीतर तो प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, सायब के दीदार हो जाते हैं।
आनंद स्वरूप उनके बड़े दर्शन हैं। ऐसे आनंद स्वरूप दर्शन ज्ञान के प्रकाश में दिखते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार मिट जाता है और जो कुछ भी है सब दिखने लगता है, सूझने लगता है। ऐसे ही महाराज फरमाने कि घट के भीतर जब सदगुरु की कृपा से औषध सेवन करने से जब ज्ञान का प्रकाश घट के भीतर हो जाता है तो माया, मोह और भ्रम का जो तिमिर है, अंधकार है, वो भाग जाता है। प्रकाश के और अंधकार के बेर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रकाश आएगा तो अंधकार निश्चित रूप से चला जाएगा, उसके सामने टिक नहीं सकता। तो जब घट के भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, अनंतों सूर्यों का प्रकाश घट के भीतर हो रहा है तो जितना भी माया, मोह और भ्रम का अंधकार था, रजनी थी, तिमिर था, अज्ञानता थी, वो सब मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सूर। अनंत ही सूर्य ज्ञान के घट के भीतर उदय हो गए। और क्या क्या स्थिति बन रही है महाराज, सारी स्थितियों का, घटपटियों का, आनंद का वर्णन कर रहे हैं। अनंत इंदर बरसन लागा, नदियां चाली पूर। महाराज हमारे के घट के भीतर सुखमणा जागृत हो जाती है और सुखमणा के 1000 पांख के कमल से सहस्त्र धारा, और फिर उसके पश्चात अनंत पांख के कमल से अनंत धारा। तो अनंत इंदर बरसण लाग, भीतर ही भीतर में बारिश है और बारिश होने से इतना जल प्रवाह हो रहा है भीतर में, इतना अमृत का प्रवाह हो रहा है कि नदियां चाली पूर। घट के भीतर नदियां बह रही, घट के भीतर सब नाड़ियों के अंदर अमृत का प्रवाह हो रहा है। राम नाम के आनंद का अमृत उतर रहा है। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन इस सहस्त्र धारा का और अनंत धारा का अनुभव घट के भीतर करता है और ये ऊपर से बरस रहा है और ऐसा बरस रहा है और कागल्या रूपी शिवलिंग के ऊपर ये अमृत उतर उतर कर आता है। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन इसके मीठे मीठे गुटके लेता है और घट के भीतर उतारता है। अनंत इंदर बरसण लागा और नदियां चाली पूर। इस प्रकार से घट के भीतर आनंद की नदियां, अमृत की नदियां भरपूर चलती रहती और यही सच्चा अमृत। इसके बिना तो कहते हैं कि अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न। कहते हैं अमृत तो बहुत अच्छा होता है, अमर कर देने वाला होता है, लेकिन जब तक आपको मिलेगा नहीं, जब तक आप उसका सेवन नहीं कर लोगे मिल जाने के बाद, तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिरखिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होत विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ये जो राम जी का नाम है, नाम से निज नाम है, यही सच्चा अमृत है। और ये अमृत जो सेवन कर लेता है, राम रसायन का जो पान कर लेता है, तो उसके ऐसी बारिश घट के भीतर ही होने लगती है अमृत की। तो अनंत इंदर बरसन लागा, नदियां चाली पूर। जब भरपूर बारिश होती है, खूब बारिश होती है, तो सब नदियां बहने लगती है भरपूर। तो भीतर में आनंद समाता नहीं, बहुत आनंद की नदियां हिलोरे खाती हुई बह रही है, भरपूर बह रही है घट के भीतर ही और भरपूर चल रहा है। ऐसी सतगुरु ने कृपा की कि देखो सतगुरु औषध पाई लाए, सतगुरु औषध पाई लाए। और क्या अनुभव हुआ ऐसी औषध का सेवन करने से? द्वादश कमला धर से मौने,
चहुदिस चमके बीज। अब घट के भीतर ज्ञान का जब प्रकाश हो गया, शब्द ब्रह्म जब जागृत हो गया, दिव्य नयन जब खुल गए, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। बिना दिव्य नयन के, बिना सूर्य चक्षु के, बिना ज्ञान चक्षु के, बिना ब्रह्म चक्षु के ये भीतर का दर्शन नहीं होता। भीतर में जो 12 कमल हैं, उन 12 कमलों का दर्शन नहीं होता। दिव्य नैनों से ही होता है, ब्रह्म चक्षु से ही होता है, सूरज चक्षु ज्ञान चक्षु से ही होता है, चरम चक्षुओं से नहीं दिखता। ये चरम के चक्षुओं से तो बाहर के दर्शन होते हैं, लेकिन परमात्मा का जो सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो तो घट के भीतर ही। चिण पाया घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेत नाम में धरिए। इस प्रकार से कोई अपनी सुरता को सब जगह से समेट कर, जो बिखर रही जगह जगह जा रही है, राम जी के नाम में धर देगा, लगा देगा, तो उसे भीतर के दर्शन होने लग जाएंगे। द्वादश कमला दर से मौनी, चहुदिस चमके बीज। 6 कमल पूर्व के, 6 कमल पश्चिम के, 12 ही कमलों में और खंड पिंड ब्रह्मांड में सब जगह शब्द की शोधना हो जाती है, सब जगह शब्द का आनंद आता है। और चहुं दिश चमके बीज, और चहुं दिशाओं के अंदर जब भरपूर बारिश हो रही हो, अनंतों ही इंद्र बरस रहे हो, नदियां भरपूर बह रही हो, तब सब तरफ ये बिजली भी चमकती है, बिजली की गड़गड़ाहट भी होती है। सब दिशाओं के अंदर ऐसी बिजलियां चमक रही है, कौंध रही है, ऐसा प्रकाश जिलामिल जिलामिल घट के भीतर ही हो रहा है। आंख बंद करते हैं तो बंद आंखों से भी भीतर ही भीतर में ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है। भीतर में ऐसा प्रकाश का अनुभव, आनंद का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, ये सब चीजें भीतर ही भीतर में हो रही है। और कैसा आनंद आ रहा है भीतर में, कैसे घटपटचे हो रहे हैं। रूम रूम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज। महाराज फरमाने की सद्गुरु ने ऐसी कुदरत कला की चीज हमें बख्शिश कर पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपना। ऐसी कृपा की, ऐसी अमोलक वस्तु दी, ऐसी कुदरत कला दी, ऐसी कुदरतन चीज दी कि ऐसी कुदरतन चीज से रूम रूम में दीपक जुड़िया। अब सारी रोमावली के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया, सारी रोमावलियां राम राम करने लगी, रोम रोम से निरंकार के झुनकार उठने लगी, रोम रोम से हुई रही निरंकार झुनकार। निस्वासर आठों ही प्रहर रामचरण के साथ, उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण हो, रामचरण निरंकार धुन बायर लखे न हो। राम रटत सेजा खुलिया, रामचरण सुन माए, बाड़ी पीवे रहने सेजा टूटत नाय। कूप गिगन मधुरद मुख, निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम पीवे बिरलास। ऐसे कूप उसका गिगन मद है और रात दिन उसमें से अमृत जलता है, उल्टा मुंह इसका, बारिश ऊपर से हो रही है। ऐसा आनंद की अनुभूति रोम रोम में हो रही है। तो रूम रूम में दीपक जुड़िया, ऐसी हर एक रोमावली राम राम का उच्चारण करने में लग गई है, और निरंकार की झुनकार सब रोमावली में हो रही है। और ऐसी झुनकार को देखते हुए अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में, एक एक उश्वास में होने लगी है। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन एक श्वास में या एक उश्वास में 20 नाम लेता है, और शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमावलियां हैं। सारे रोमावलियों के अंदर जब ज्ञान का प्रकाश हो गया, राम नाम का प्रकाश हो गया, निरंकार की झुनकार होने लगी, तो ऐसी कुदरत कला से उनके गट के भीतर 70 करोड़ एक एक श्वास में आने लगे। अब जब 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होने लगी,
तो ये कमाई ही जन्म जन्मांतर के घाटे को पार सकती है, क्योंकि अनंत जन्मों से भक्ति नहीं की थी तो बहुत अधिक घाटा हो गया था। क्योंकि परमात्मा ने तो हर एक जन्म के अंदर आपको शरीर दिया, श्वास दी, रिजक पहुंचाई, लेकिन परमात्मा को याद करने का अवसर नहीं मिला। ये अवसर आज मिला है कि ये सारे घाटे को समाप्त कर लिया जाए, और वो भी सदगुरु की औषध से, सदगुरु की विधि से, सदगुरु के तरीके से, सदगुरु के भेद से। ऐसा भेद मिले बिना भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो ऐसी कुदरतन चीज मिली है, गेबाऊ चीज मिली है, ऑटोमेटिक चीज मिली है, ज्ञान से विज्ञान की चीज मिली है, वे करने की चीज मिली है। रूम रूम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज। और ऐसी कुदरत चीज को पाकर कैसी स्थिति हुई, पीवत पीवत मन वो मेरो, भयो है दीवानो हो। हमारा जो मन, जो पहले शब्द रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाता था, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से हमेशा शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा ही रखता था, अब उसे भी आनंद आने लगा। ये जो अमृत जल रहा है राम रसायन का, राम रस का, उसको सेवन करते करते, पीते पीते, पीवत पीवत मन वो मेरो, भयो है दीवानो हो। अब ये भी दीवाना हो गया, क्योंकि इसे महारस प्राप्त हो गया, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया आनंद पद की प्राप्ति का। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई, तब जाके इस आत्मा को निर्भयता आती है। और ये मन गर्क हो गया, गरकाव हो गया, दीवाना हो गया ऐसे आनंद में। अब ये आनंद को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। निज हंसा का यही क्यों नहीं? चाह, सुखमण मोती करे हारा, जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत अच्छा, जुड़ी जाए। अब तो ऐसा लगता है कि अब एक पल के लिए भी ऐसे आनंद को क्यों छोड़ा जाए, क्यों समय को खराब किया जाए, अन्य कार्यों में लगकर क्यों समय को खराब करें। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, ऐसा मनवा दीवाना हो जाता है, ऐसा आनंद में भरपूर समा जाता है। तब ऐसी स्थिति में क्या लगता है, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को, जिसको इतना परम आनंद प्राप्त हो रहा है भजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सदगुरु की औषध को पाकर, कि तीन लोक मुख आगे दी से, जूंजड़ी जल जोई। अब ऐसे परम आनंद के सामने, सद्य आनंद के सामने, हमेशा हमेशा के आनंद के सामने, 3 लोकों के सुख कैसे दिखते हैं, जिस प्रकार से अंजलि में जल होता है। अंजलि का जल कितनी देर ठहरता है, अंजलि में कोई जल ले संकल्प करने के लिए, और संकल्प करे करे तब तक वो जल नीचे निकल जाता है। अंजलि का जल कितना, तो जिसको ऐसा परम आनंद प्राप्त हो गया, परम विश्राम प्राप्त हो गया, उसके सारी मनोकामना, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, और उसे त्रिलोकी के जितने भी सुख हैं, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के जितने भी सुख हैं, वो सब क्षणिक और नाशवान लगने लगते हैं। ये उन्हीं को लगेंगे जिनको सद्य लील विलास आनंद प्राप्त हुआ, उसके बिना लगेंगे नहीं। तो 3 लोक मुख आगे दी से, जो अंजलि जल जो। बाकी तो सबको 3 लोकों के सुख, संसार के सुख सब सच्चे लगते हैं, लेकिन जिसको सद्य आनंद प्राप्त हुआ है उन्हें ही नाशवान लगते हैं। तो सतगुरु औषध पाई लाल, कब अनुभव आया ऐसा, कब ऐसा आनंद की अनुभूति हुई, जब सदगुरु ने हमें ऐसी औषध दी, तब जाके ऐसी स्थिति का अनुभव हो रहा है। जब तक औषध नहीं मिली थी, दवाई नहीं मिली थी, तब तक तो ये आत्मा रोगी थी, बार बार जन्म मरण में आ रही थी। लेकिन दवाई मिलते ही एकदम चंगी हो गई, मस्त हो गई, गरक हो गई, गरकाब हो गई, आनंद में सराबोर हो गई,
और अब आनंद पद में ही रहती है, निवास आनंद में ही करती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये औषध और क्या क्या गुण करती है। आ औषध तो आप ही जी करता, जाने हैं पीवन हार। महाराज में कि राम नाम की औषधि को या तो देने वाले जानते हैं या पीने वाले जानते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गाने। दूसरों को इस बात का पता नहीं। या तो जिसने ऐसी औषध बख्शिश की है, तो उन्होंने भी बख्शिश कब की है, जब उन्होंने खुद ने ऐसा औषध को सेवन किया, गट के भीतर पाया, तभी तो वो बख्शिश कर रहे। तो या तो इसको देने वाला जानता है, और या इनको लेने वाला जानता, पीने वाला जानता। इस सदगुरु की सत्ता को दूसरा नहीं जान पाता। जिसको लाभ मिला है, संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जाए, भ्रम कब जाएगा, जब संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा हो जाएगी, ऐसी औषध मिल जाएगी, और औषध को सेवन करने का भेद भी मिल जाएगा कि औषध कैसे लेनी। औषध के पचप्रेज भी मिल जाएंगे, सेवन करने का तरीका भी प्राप्त हो जाएगा, तब जाके ये औषध जो है गुण करेगी। तो आ औषध तो आप ही जी करता, जाने हैं पीवन हार। पीने वाला इसे, इसका आनंद जान पाता है। कहे सुखदेव कोई और न जाने, कहो मुख सुनो संसार। महाराज फरमाए कि इस औषध के बारे में, राम नाम के बारे में महिमा तो सब करते हैं कि राम नाम सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, इसके मुकाबले में कोई भक्ति नहीं है, ये सबसे श्रेष्ठ और नीकी भक्ति है। लेकिन महिमा करने से ये लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ इस औषध का सेवन करने से। जिसने इस औषध को पाया है और फिर पाकर सेवन किया, तो सेवन करने से ही इसका गट के भीतर लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से डॉक्टर के पास गए, तो किसी भी रोग की दवाई लिखा दी, पर्ची कटा दी, और पर्ची कटाकर दवाई दुकानदार से खरीद के ले आए, घर में लाकर रख दी। अब उसका सेवन नहीं किया तो क्या लाभ मिलेगा। आज्ञा ले आड़े दरी, रामन सुमरेगी। जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं करोगे, तो उसको दवाई लाकर रख दी घर में। तो घर में रखने से गुण नहीं करेगी, गुण तो तभी करेगी जब स्वयं इसका सेवन करेगी। तो कहे सुखदेव कोई और नहीं जान, और दूसरों को भी नहीं पता, जिसने सेवन किया उसे ही पता। कहो मुख सु संसार, बाकी संसार वाले बोले कितनी महिमा करो, लेकिन महिमा से ये चीज नहीं मिलती है। ये चीज तो सदगुरु की कृपा से मिलती है, अपना निजमन ले जाकर सौंपने से मिलती है। निजमन से निजमन की महर होती है, तब मिलती है। हे भूप निज नाम मुख माय निया, ज्ञान गम सोजा गतनाय पार। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन में। सब गट तेरे साइया, खाली गटने को, बलिहारी व गटने जामे पर गट। जिस गट के अंदर प्रकट हो जाता है ऐसा आनंद, उसी गट की बलिहारी है। वो गट नीता है, श्रेष्ठ है। उसने अपने गट को लेखे लगाया, राम जी के काम लिया और अपने आत्मा का कल्याण किया। तो सतगुरु औषध पाई लाए, सतगुरु औषध पाई लाए, 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सु जाय। 84 का रोग भागा, मिल्या ब्रह्म सु जाय। सतगुरु औषध पाई लाए, सतगुरु औषध पाई लाए।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।